हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शौर्य क्लासेस उदयपुर में। कमलेश पालीवाल। हम जो संज्ञा प्रकरण को जो पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्यंजन का विभाजन। व्यंजन के विभाजन में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का विभाजन किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि जो व्यंजन है उनको हम किस प्रकार से प्रयत्न के आधार पर बांट सकते हैं। तो देखिए आप, व्यंजन का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं जो प्रयत्न है वो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। तो इन प्रयत्न की बात करें तो देखिए आप, प्रयत्न एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब ये प्रयत्न क्या होते हैं? तो जो व्यंजन को बोलने के लिए या उनका उच्चारण स्थान करने के लिए या किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ प्रयत्न करते हैं। हमें जो उसके लिए जो कोशिश करनी पड़ती है वो क्या है? प्रयत्न कहलाता है। और ये जो प्रयत्न है दो प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिए, इसको देख लीजिए आप अच्छी तरह से। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रयत्नः कतिधा। प्रयत्नः कतिधा, यानी प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर कितने प्रकार के होंगे? 2। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। प्रश्न पूछा आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न कति। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो 5। तो हम लिखेंगे 5। प्रश्न ये पूछा बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? तो उसमें लिखेंगे बाह्य प्रयत्नः कति। बाह्य प्रयत्न कति। तो 11 होते हैं और 11 को क्या कहते हैं? एकादश। ठीक है। अभी हम देखते हैं यहां पर जो आभ्यंतर प्रयत्न है उन आभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं। बाह्य प्रयत्न को हम बाद में देखेंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 होते हैं और 5 आभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। तो यहां पर पहला आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट। दूसरा होता है ईषत् स्पृष्ट। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट। तीसरा होता है विवरित। चौथा होता है ईषत् विवरित। और पांचवा होता है संवृत। 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं आभ्यंतर वाले जो हैं उनमें। देखिए, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवरित, ईषत् विवरित और संवृत। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो स्पृष्ट की बात करें तो स्पृष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसके अंदर आएंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन
स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन जो है वो क से लगाकर म तक 5 वर्ग हैं, क च ट त प, वो पांचों वर्ग के जो 5 वर्ण होते हैं वो सभी इसमें आएंगे। तो क से म तक 25 व्यंजन वो सभी किस में आएंगे, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में। अब ईशत स्पृष्ट के अंदर आएंगे य, व, र और ल, यानी कि उष्म वर्ण, सॉरी यानी कि अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अब देखिए विवृत में क्या आएगा, तो विवृत में सभी प्रकार के जो स्वर हैं वो सभी स्वर किस में आएंगे, विवृत में आएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे स्वराहा या सभी स्वर। इसके बाद में हम देखते हैं ईशत विवृत में क्या आएंगे, तो ईशत विवृत में आएंगे श, स, स और ह, यानी कि उष्म वर्ण। इसी प्रकार से संवृत के अंदर क्या आता है, तो संवृत के अंदर आएगा अवग्रह। ये इस प्रकार से इसको लिखते हैं, इसको कहते हैं अवग्रह या अवग्रह का चिन्ह है। इस अवग्रह का उपयोग होता है आधे अ के रूप में, इसको आधे अ की तरह बोला जाता है। जैसे कि आप देखिए यहां पर मैं लिखूं को अपी, इसको हम कहेंगे को अपी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रयत्न होते हैं उसके अंदर पहला प्रयत्न आभ्यंतर जो प्रयत्न है उसके अंदर 5 प्रकार के होते हैं ये। तो इनको किस प्रकार से हमने देखा है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ईशत स्पृष्ट के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं तो हमें ये बताने, कौन से नहीं आते हैं तो इनके अतिरिक्त जो हो उनको हटा देने। इस प्रकार से इनका उत्तर दिया जाता है एग्जाम में। और इनमें इस तरह से प्रश्न भी दे दिया जाता है कि कौन सा कथन जो है या कौन सा जो है वो गलत है। तो इसमें इस तरह से दिया जाता है स्पृष्ट के अंदर क ये वाला कोई दे दिया जाता है, एक कोई अलग दिया जाता है तो वो वाला हम गलत मान लेते हैं उसको। इस प्रकार से इस पैटर्न से इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रयत्न के जो बाह्य प्रयत्न हैं, इन बाह्य प्रयत्न के अंदर कौन कौन से वर्ण है, इनको किस प्रकार से विभाजित किया है, वो 11 जो बाह्य प्रयत्न है वो कौन कौन से हैं। और जो बाह्य प्रयत्न हैं वो थोड़े से याद करने में कठिनाई होती है, हम उनको देख लेते हैं एक बार और उसको आसान तरीके से किस तरह से याद करते हैं हम देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न की संख्या होती है 11। देखिए बाह्य प्रयत्न जो हैं वो 11 होते हैं, लेकिन उनको कुछ हम समूह में बांट लेते हैं जिनके अंदर समान एक जैसे वर्ण आते हैं। उन सबका एक एक हमने समूह बना दिया है। तो देखिए आप पहले 3 वाले इसमें बांट लेते हैं, उसको होता है विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष, ये 3 हो गए। ये एक समूह बना दिया क्योंकि इनके अंदर सभी जो वर्ण हैं वो एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इनका एक समूह बना है विवार, श्वास, अघोष। दूसरा समूह है संवार, नाद, घोष, फिर अल्प प्राण। इसमें कोई हमने समूह नहीं बनाए हैं, अल्प प्राण। फिर है महाप्राण और उसके बाद में है उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित, ये एक समूह बन गया है पूरा। देखिए कितने हो गए इसके अंदर, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये 11 जो हैं वो क्या है, बाह्य प्रयत्न है। अब आप देखिए ये जो 3 हैं, इन तीनों के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, फिर इनके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं और इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो देखिए विवार, श्वास और अघोष के अंदर किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। फिर आता है श, स और स, 1 2 श श श, इस तरह से इसको बोलना है। विवार, श्वास, अघोष, 1 2 श श श। फिर 3 4 5 और इसमें आएगा य, व,
र, ल और ह। यहाँ पर जो ह है वो उसमें वर्ण है, लेकिन वो इनके साथ में नहीं आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये य व र ल और यहाँ पर ह के साथ में, ह इनके साथ में आ रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, स स स य व र ल ह। इस प्रकार से इसको याद करना है। अब देखिए ये तो एक ग्रुप पूरा खत्म हुआ, एक समूह पूरा खत्म हुआ। अब इसमें देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए वापस इसको यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, लेकिन इसमें 1 1 का गैप रखेंगे। 1 3 5, यहाँ पर था 1 2, लेकिन यहाँ पर है 1 3 और 5। अब इसके साथ में क्या लाएंगे, तो यहाँ पर पहले स स स आया, यानी कि उसमें वर्ण आए, लेकिन यहाँ पर पहले क्या आएंगे, अंतस्थ वर्ण आएंगे। तो य व र और ल। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर इसके साथ में ह वर्ण को नहीं लाना है, यहाँ पर ह साथ में नहीं रहेगा। अब ह यहाँ पर इस महाप्राण में आएगा, तो 2 4, श श स और ह। इस प्रकार से यहाँ पर ये रहेगा। अब देखते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित के अंदर, तो इसमें क्या आएंगे, सभी स्वर। क्या आएंगे इसमें, सभी स्वर, सभी स्वर। और इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इसको याद करने में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, हम इसको जल्दी भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का सरल तरीका यही है, विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर इसके अंदर देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 3 5 और 2 4, श श स य व र ल ह, य व र ल स स स ह। इस प्रकार से इनको हम याद करेंगे तो आसानी से और जल्दी हमें याद हो जाएंगे। और अगर ये याद नहीं रहते हैं तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, इसकी शॉर्ट हम इस तरह से लिखते हैं, अविश। अविश, ठीक है। अविश का मतलब हो गया अघोष, विवार और श्वास। इसका हम लिख देंगे शेषनाग। शेषनाग, तो इसका हो जाएगा संवार नाद और घोष, संवार नाद और घोष। फिर अल्पप्राण और महाप्राण याद रह जाएंगे। और उदात्त अनुदात्त स्वरित यह स्वरों से संबंधित है, क्योंकि हमने इनको स्वरों के अंदर ही विभाजित किया था पहले भी हमने, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इनको एक बार फिर से देख लीजिए आप। विवार श्वास अघोष 1 2 श श श, फिर संवार नाद घोष 3 4 5। अब मैंने एक बात आपको यहाँ पर नहीं बताई है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये 1 2 3 4 5, 1 3 5 2 4, ये क्या है, ये क्या है, आप देखिए ये है किसी भी वर्ग का वर्ण। किसी भी वर्ग का क्या है, ये वर्ण। जैसे मान लो कि क वर्ग है, क वर्ग है, इस क वर्ग के अंदर कितने वर्ण हैं, क ख ग ग और अंग। तो क वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और किसी भी वर्ग का मतलब क्या है, 5 वर्ग ही हैं, क च ट त और प। और ये वर्ग हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको विस्तार से नहीं देख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ विशेष और कुछ नियम संज्ञाएं जो हैं हम देखते हैं। अब देखिए संज्ञा प्रकरण का टॉपिक जो है हमारा लगभग पूरा हो चुका है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जिनको एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए इस अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखें कुछ सूत्र ऐसे हैं जिन सूत्रों को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, किसी प्रकार के एग्जाम में हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं जिनका लेवल नहीं देखा जाता है, उनको किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो देखिए आप यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ संज्ञा विधायक सूत्र। संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक है, संज्ञा विधायक सूत्र, सूत्राणी हो गया ये। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं, तो संज्ञा विधायक सूत्र, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो उस नियम को बता रहे होते हैं या किसी के नियम से संबंधित होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं संज्ञा विधायक सूत्र। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हल संज्ञा, सॉरी इत संज्ञा कर दें, मैं इत संज्ञा
अब एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आवे, इत संज्ञा का संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? इत संज्ञा का संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो वो सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम, हलंत्यम का मतलब होता है अंतिम व्यंजन का लोप होता है। अंतिम व्यंजन, अंतिम व्यंजन जो होता है उसका क्या होता है? लोप होता है। जैसे हमने मायासा सूत्र में लिखा था अयूण, तो यहां पर हमने अंतिम वर्ण को नहीं गिना था, क्योंकि इसकी क्या हो रही है? इत संज्ञा हो रही है। तो ये इत संज्ञा का संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? हलंत्यम। और अंतिम वर्ण का क्या होता है? लोप होता है। यहां पर अण क्या है? अंतिम वर्ण है, और इसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। और देखिए आप, लोप संज्ञा विधायक सूत्र, लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो वो है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। आप इसको ध्यान से याद कर लें, देखें इसको, समझे इसको। देखिए अगला, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब तुल्यास्य में आप देखिए आश्य लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आश्य। इस आश्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, और आभ्यंतर प्रयत्न। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान हो, उसकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। इसीलिए हमने री और री और ली वर्ण के 30 भेद माने। ठीक है, तो जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। और हमने देखा कि री और ली वर्ण के 30 प्रकार क्यों हुए? क्योंकि ये उनका सवर्ण संज्ञा हो रही थी। अगला देखिए, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है हलोऽनन्तरा संयोगः। हलोऽनन्तरा संयोगः। अब हलोऽनन्तरा संयोग सूत्र क्या कह रहा है? तो जहां पर कोई वर्ण है, जैसे कोई आधा वर्ण है जिसके अंदर स्वर नहीं है, वो वर्ण वहां पर जुड़ जाता है, क्या किसी शब्द के अंदर जुड़ जाता है, तो वो वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। जैसे आप देखिए ई, न, द और र, इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये बनता है इंद्र। ये क्या बनता है? इंद्र बनता है। लेकिन यहां पर कोई संधि नहीं हुई है, यहां पर कोई संधि नहीं हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे हम इसको। इसी प्रकार से आप देखिए विष्णु, और ऊ कर देता हूं मैं, तो इसकी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विष्णु। ये भी क्या है? संयोग है, संधि यहां पर नहीं हुई है। अब देखिए अगला सूत्र, अगला सूत्र देखिए संहिता। संहिता क्या होता है? तो संहिता संधि का ही दूसरा नाम है। संधि का ही दूसरा नाम क्या है? संहिता। इसका सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, यानी कि दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उसमें कोई परिवर्तन अगर होता है तो वो क्या कहलाएगा? संहिता। जैसे रमा प्लस ईश,
तो वो क्या बनेगा, रमेश। ये क्या है, संहिता हुई है, यहाँ पर संयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार से एक होता है संहिता। संहिता, संहिता क्या होता है, तो इसका सूत्र है आदि रंत्येन संहिता। इसको हम पहले देख चुके हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, तो जैसे मायसा सूत्रों में लिखा था अयुण, दूसरा सूत्र था रिलरिक, और इसके अंदर हमने क्या किया, अंतिम वर्ण को नहीं गिना, ठीक है, और इसको हमने अ ई उ री और री वर्ण को गिनने के लिए हमने क्या कहा, इसको अक कहा। और अक का मतलब क्या हुआ, अ ई उ रिल री, अ ई उ री और री। अब इन दोनों सूत्र को इस प्रकार से संक्षिप्त तरीके से लिखने का जो नियम है उसको क्या कहते हैं, हम संहिता कहते हैं। और इस संहिता का दूसरा नाम क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार मैंने आपको पहले बताया था कि कुल 42 प्रत्याहार इनसे बन गए हैं। मायसा सूत्रों से कुल कितने प्रत्याहार बने हैं, 42 प्रत्याहार बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये जो स्वर का जो विभाजन होता है, इनका सूत्र क्या होता है, तो इनका सूत्र है उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उकालो अज्रेस्व दीर्घ प्लुत, अर्थात उकालो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। इसका मतलब यह था उकाल। अब उकाल क्या होता है, तो पाणिनि ने इसकी जो व्याख्या की है वो कहा है 3 प्रकार के उ। अब 3 प्रकार के उ कौन कौन से होते हैं, छोटा उ, बड़ा उ और प्लुत उ। अब ये क्या होता है, तो आप देखिए जो मुर्गे की जो आवाज होती है, ये एग्जाम्पल पाणिनि ने दिया है। मुर्गे की जो आवाज होती है, मुर्गा बोलता है कुकड़ू कु कु, कुकड़ू कु कु। तो आप देखना सबसे पहले मुर्गा जो बोलता है वो इस तरह से बोलता है कुकड़ू कु और कु। तो सबसे पहले जो कु आया उसमें आप देखिए छोटी मात्रा लगी, दूसरा जो कु आया उसमें दीर्घ मात्रा लगी है, लेकिन अंतिम वाला जो कु है उसमें उन्होंने क्या किया, कु को लंबा खींचा। और जो लंबा खींचने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, प्लुत कहलाती है। तो इन तीनों का जो कहने का जो तरीका है, उन्होंने कहा उकालो, यानी कि 3 प्रकार के उ, यानी कि किसी भी स्वर को ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में जिस प्रकार से बोला जाता है वही क्या है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है, और वही क्या कहलाते हैं। इस प्रकार से इनके ये सूत्र के अकॉर्डिंग नियम रहता है, और इस सूत्र के क्या कहता है, उकालो अज ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, यानी कि अपने स्वर को बोलने का तरीका होता है। कम मात्रा यानी कि सबसे छोटी मात्रा होती है, फिर उससे बड़ी और उसके अलावा तिगुनी मात्रा होती है। तो इस प्रकार से ये सूत्र बना है। आगे हम देखते हैं कुछ अन्य नियम जो है। आप देखिए हमने जो सबसे पहले जो देखा था इत संज्ञा, इस संज्ञा के कुछ और सूत्र हैं। जैसे आप देखिए तस्य लोप, तस्य लोप। अब इस तस्य लोप का मतलब है उन सब का लोप हो जाता है या वो सभी वर्ण हट जाते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ण हैं या कौन कौन से वो नियम है जिनसे वो सभी हट रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए आप, एक है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। यह सूत्र कह रहा है कि किसी भी प्रत्यय के अंदर अंतिम वर्ण के अंदर यदि कोई स्वर आ रहा है, उसको हटाने का जो नियम लगता है वो इस सूत्र से लगता है, उपदेशे अनुनासिक इत। जैसे कि सुप्रत्यय हैं, इस सुप्रत्यय में जो ऊ का लोप होगा,
उ को जो हम हटाएंगे वो कौन से सूत्र से हटाएंगे, तो उपदेश से अनुनासिक इत से हटाएंगे। इसी के अलावा अन्य और सूत्र हैं इसके, वो हम देखते हैं। अगला सूत्र मैं लिख रहा हूं, पहला सूत्र तस्य लोप से संबंधित है, दूसरा इसका होगा लशक व तद्विते चमादे। यह सूत्र कह रहा है किसी भी प्रत्यय के अंदर यदि प्रथम वर्ण ल हो, श हो या क हो, जो तद्धित प्रत्यय के अतिरिक्त हो, तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्यय हो जिसके अंदर ल वर्ण आ रहा है, श वर्ण आ रहा है या क वर्ण आ रहा है, ये वर्ण तीनों जो हैं उस प्रत्यय के प्रारंभ में होने चाहिए। देखिए एग्जांपल के लिए ल्यूट प्रत्यय, क्षत्रिय और शानस प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, इन सब के अंदर ये ल है, ये श है, ये श है, ये क है और ये क है, इन सब का लोप होगा, वो किससे होगा, लशक व तद्विते चमादे। तो इस प्रकार के सूत्र हैं, इन सूत्रों से क्या होता है, लोप संज्ञा होती है और लोप संज्ञा के माध्यम से इनका लोप हो जाता है। और भी इसके अंदर और भी सूत्र हैं, जैसे आप देखिए शह प्रत्ययस्य, शह प्रत्ययस्य, ये कहता है कि किसी भी प्रत्यय के अंदर यदि श यानी कि श वर्ण हो तो वो श क्या होगा, लोप हो जाएगा। जैसे कि शाकन प्रत्यय और शय प्रत्यय में श का लोप हो जाता है। शाकन और शय प्रत्यय में श का जो लोप होता है वो कौन से सूत्र से होता है, शह प्रत्ययस्य, और ये शह प्रत्यय से क्या होता है, तस्य लोप, यानी कि इसके माध्यम से उसका लोप हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हमने इन सूत्रों के अंदर देखी हैं, और इस प्रकार से और अन्य वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।